तो हमारा भारतीय संविधान बच्चे ये कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून और नियमों में समानता होगी, कोई भी इसमें भिन्नता नहीं होगी। लॉक जब आते हैं तो लॉक क्या कहते हैं, लॉक भी एक थिंकर है। तो वो ये अपने विचार में क्या कहते हैं, लॉक के अनुसार अगर बात करें तो प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। लॉक ये कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार, ये हमारी प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को को या मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। और ये सच है। प्रकृति के अनुसार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। ऐसा वो नहीं कह रही है कि आप यहां से जाएंगे तो ये इस समाज में प्रकृति क्या है। प्रकृति अपने नियमों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता है। अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नतीजा हम सभी जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होता है। ठीक है, मान लीजिएगा कि प्रकृति ने हमें जीवन दान दिया और हम अपने जीवन के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब हम गलत कार्य करते हैं, जैसे नशा करना या मारकूट करना, ठीक है ना, सुसाइड करना। तो ये क्या है कि हम ये प्रकृति ने हमको बनाया, ठीक है ना, या और उनके नियमों से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। वृक्ष लगा हुआ है, हरे वृक्षों को हम काट रहे होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चे, वो क्या होता है, दूषित होता जा रहा है। ठीक है ना, इतना प्रदूषित होता जा रहा है, प्रदूषण होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के अनुसार छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तो प्रकृति जो होती है वो कभी किसी के साथ अनइक्वलिटी नहीं करती है। प्रकृति सभी व्यक्ति के या सभी समाज के वर्ग के लोगों के साथ इक्वलिटी का बर्ताव करती है। ठीक है, तो लॉक अपने विचार में ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान व स्वतंत्र पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य तथा संपत्ति की को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। लॉक ये कहते हैं कि हम समान हैं, लेकिन हम इस चीज के लिए स्वतंत्र नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के जीवन में या उसके स्वास्थ्य में या उसकी संपत्ति में छेड़छाड़ करें। इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, ये लॉक कहते हैं। अमेरिकी घोषणा पत्र में ये कहा गया अमेरिकी घोषणा पत्र में ये कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान होते हैं। और ये बात सही है। और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए हैं। ये देखिए, हर विचार जो अपने थिंकर्स ने दिए हैं, उनको वर्तमान में अगर हम उनको देखें तो वो हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या उसमें कर सकते हैं। क्या हम इस चीज को छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समानता का मतलब ये होता है कि हम समाज के जो व्यक्ति हैं विचारों में समानता कर सकते हैं, लेकिन उनके
संपत्ति पर या उनके स्वास्थ्य पर हानि पहुंचाने की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो उसी प्रकार से अमेरिका घोषणा पत्र में ये कहा गया, किसमें कहा गया बच्चे? सॉरी, अमेरिका या अमेरिकी स्वतंत्रता के अनुसार, एक मिनट बच्चे, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के अनुसार, या कह सकते हैं घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी मनुष्य सभी मनुष्य लोग जन्म से समान है, और निर्माता, निर्माता मतलब जो निर्माण करता है, निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया। मनुष्यों को समान अधिकार दिया, कैसे? अब प्रकृति बच्चे क्या करती है कि मान लीजिएगा कि ये एक पूंजीपति है, और ये जो पूंजीपति है, पूंजीपति, और ये जो है व्यक्ति, ये मध्यम वर्ग का है। क्या है बच्चे? मध्यम वर्ग में। तो प्रकृति ये नहीं कहती है, या प्रकृति ऐसा नहीं करती है कि इसके यहाँ पर गए और धन की बारिश कर दी, और मध्यम वर्ग के यहाँ गए तो वहां जल की बारिश कर दी। ठीक है। क्या प्रकृति कभी भी ऐसा करती है? नहीं करती ना। तो जब प्रकृति मनुष्यों के साथ में, अमेरिकी घोषणा पत्र में भी यही कहा गया कि जब प्रकृति किसी भी मनुष्य के साथ में अनइक्वलिटी नहीं कर रही होती है, तो हमें भी अपने समाज में इक्वलिटी बनाए रखना चाहिए। यही समानता है। यही क्या है? समानता है। हम अगर समानता को सीखे तो प्रकृति से सीख सकते हैं कि समानता क्या है। ठीक है। दूसरा, अगर बात ये की जाए सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति का जो घोषणा पत्र था, उसमें भी उन्होंने कहा कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से समान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमेरिकी घोषणा पत्र में क्या कहा गया, फ्रांस के घोषणा पत्र में क्या कहा गया। ठीक है ना। मार्क्स मार्क्स ने क्या कहा, या उदारवादी ने क्या कहा। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्रांस के घोषणा पत्र के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए बच्चे, फ्रांस ने 1789 में क्रांति घोषणा पत्र में कहा कि मर्यादा और अधिकार
अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र